फ्यूचर तो हमारा है, मुल्क हमारा है, देश हमारा है, तो किस कदर हमारी तवज्जो उस पर रहे और हमारी आंखें उस पर लगी रहे। क्या बात है। 11वां बाब जरा खोलें इब्रानियों। खैर उस खादम ने फिर तौबा की थी, माफी मांगी, फिर उन्हें अपने प्लान सेट किया कि मैं बड़ा गलत जान लिया। तो ये अच्छा है, आज ये रहनुमाई हो रही है। देखें जरा इब्रानियों 11वां बाब 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे, क्या बात, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। खुदा उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता। जो खुदा के हम रोया और हम ख्याल हैं, जब खुदा की तवज्जो रहती है तो कलीसिया की भी तवज्जो रहती है। जब उसकी आंखें लगी रहती हैं तो कलीसिया की भी आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदा ऐसों का खुदा कहलाने से शर्माता नहीं है। आमीन। 9वीं आयत में 11वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से, इब्राहिम के ताल्लुक से, ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे। लिखा है कि खैमों में सुकूनत की। उन्होंने दिल ही नहीं साझे करता। आप क्या समझते हैं, गरीब सन इसलिए खैमे च रहते सन। एडा अमीर आदमी, खुदा ने इब्राहिम को इतनी बरकत दी थी, इतनी बरकत दी थी, अनगिनत। उसके पास भेड़े, बकरियां, ऊंट, घोड़े, नौकर चाकर, सोना चांदी, ब्लेसिंग बता रहा हूं। सोना भी खुदा ने उसको दिया। दिया कि नहीं दिया? हाँ, जे खुदा दे ते लवो, जे खुदा ना दे तो फिर जबरदस्ती ना करे किधरे। ते खुदा ने उन्हें दिता, लतिया साजे। जब उसने अपने वो बेटे इसहाक के लिए, हाँ, रिबका के लिए भेजा अलीसर को, अलीसर, तो उसको क्या दिया था उसने? कोटियां छोटियां तो नहीं, कोटियां ला दिया, कोटियां छोटियां बखाई है। इब्राहिम ने भेजा कैंठे, कड़े, गोल्ड दे, प्योर पासे दा सोना है। लेकिन पासे दा इसलिए उन्हें किधरे पासा पूसा नहीं सी मारिया। ते जड़े उंजी पासा मार जान, वो पासे दा की दूजा भी कोई नहीं जाए। आओ, दूजा भी नहीं जाए। ये ठीक बात है, लेकिन उन्होंने कभी पासा मारिया ही नहीं। पासे दा सोना, गोल्ड, इतना अमीर आदमी, पर रहन सहन उसका कैसा था? क्या बात, उसकी वजह थी। उन्होंने जदों दा नजारा आसमानी मुल्क दा मिल गया, ओदा दिल ही नहीं सी। ये तो नहीं कि वो कोई महल नहीं बनवा सकता था, ओदा दिल ही नहीं सी लगता। वो आंदा पता नहीं कदों केड़े टाइम बुला लिया, ते एवें ही इत्थे सी रह जाना जे, खैमियां च टाइम गुजारिए। लिखा है कि खैमों में सुकूनत की वजह, क्योंकि इसकी वजह, क्योंकि 10वीं आयत में, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था
जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर। साल के शुरू से फिर वो हमारी तवज्जो, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात मबसूल करना चाह रहा है, वो मोड़ देना चाहता है। अगर पिछला साल सच्ची मुची इस एहसास और तैयारी के साथ नहीं गुजरा तो अच्छी बात तो नहीं हुई। जब पिछले साल ही नरसिंगा बच जाता तो कम पै जाना सी कि नहीं पै जाना सी। लेकिन क्या बात है, साल के शुरू ही से उसने अपनी रोया का हम रोया बनाने के लिए ये मैसेज पहुंचा दिया है कि साल के शुरू से साल के आखिर तक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए उसकी आंखें लगी रहती हैं, उसकी तवज्जो रहती है। उसने छुड़ाया है लानतों से, जहालतों से, कबाहतों से, तब छुड़ाकर वो छोड़ नहीं देना चाहता। यहां उसने अपनी गवाही के लिए रखा है, उसकी गवाही दो और फलदार फ्रूटफुल साबित हो इसलिए रखा है। रूह ज़मीन को मामूर और महकूम करो, हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ रूहुल कुद्स आज फिर हमें इंतबाह कर रहा है, आगाह कर रहा है, आगाह कर रहा है। सो लिखा है कि ये सब ईमान की हालत में मरे। क्या बात, ये सब ईमान की हालत में मर गए जी। इंतजार कर दे कर दे कर दे कर दे, इना टाइम नहीं सी मजीद जिंदगी दा ते हो खत्म, मर गए और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। तो इसका मतलब है मर गए, इसका मतलब है नहीं कि पीछे रह गए, पहला ये नहीं उठना चाहिए। जो पहले मुए वो पहले जी उठेंगे। इंतजार कर दे ईमान च जिंदगी गुजार दे रहे, ईमान दी अच्छी कुश्ती लड़ दे रहे। और फिर 30 बाब अयूब 30-29 है ना, कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा तो मैं उस घर तक पहुंच जाऊंगा जो जिंदों के लिए मुकर्रर है। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर यह गवाही दी थी कि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। और जिंदों में नाम किस किस के लिए? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। 30-23 अयूब, अयूब 30-23 उसमें लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो जिंदों के लिए